नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मृत्यु बीज, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा होने से पहले कुछ और ही हुआ। अरे ये क्या? हमें जकड़ने वाले सरीसृप प्राणी समाप्त हो रहे हैं। इन प्राणियों का कोई अस्तित्व नहीं था जो समाप्त होता। ये तो तुम्हारी आंखों का भ्रम था, जिसे मेरे भ्रम तो टोटके ने समाप्त कर दिया है। ओह मित्र टोटक, हाँ, जब मैंने तुम दोनों को हवा में तलवार और तीर चलाते देखा तो मैं तुरंत समझ गया कि ये शैतान अपनी शक्तियों से तुम्हें किसी भ्रम जाल में फंसाकर समाप्त करना चाहता है। बस ये समझते ही मैं अपने टोटके की सहायता से तुम्हें बचाने आ पहुंचा। ओह बचो, वो फिर तुम्हें अपने किसी तंत्र जाल में फंसाना चाहता है। तुम्हारे होते वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हमारे होते ये अपने प्राण बचा नहीं सकता। ये तड़पने लगा, इस पर हमारे वारों का प्रभाव पड़ रहा है। ओह कुछ और ही हो रहा था। देखते ही देखते मृत्यु बीज का शरीर ठीक ऐसे दहकने लगा था जैसे ज्वालामुखी से निकले लावे ने अभी अभी उसके शरीर का निर्माण किया हो। ये क्या है महाबली? इसकी नई शक्ति, और निसंदेह ही इसकी ये शक्ति पहले से अधिक शक्तिशाली और अमेघ होगी। बड़ा धार इसके शरीर में आया यह अद्भुत परिवर्तन अगर मांत्रिक होता तो अपने टोटके से इसे क्षण भर में ही समाप्त कर देता। आऊ उफ, इसके अमेक शरीर को फोड़ने की जुगत करो, नहीं तो यह हमारी चटनी बना देगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जितना अधिक मजबूत होता है दतांग को उसे तोड़ने में उतना ही अधिक आनंद आता है। मित्र अतिक्रु, तुम एकदम सही समय पर पहुंचे मित्र। भोकाल के एक और मित्र के आने से यहां खुशी की लहर दौड़ गई थी, जबकि ठीक उसी समय यहां मृत्यु बीज जैसी जिस असाधारण शक्ति को आपने भोकाल को मृत्यु देने के लिए बड़ी कठिनाई से जीवित किया था, वो समाप्त हो चुकी है। परंतु उसके पश्चात भी आप अट्ठास कर रही हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई गुरु माता। इस बात को समझने के लिए तुम्हें मृत्यु बीज का इतिहास समझना होगा। मृत्यु बीज प्राचीन काल का बहुत ही भयानक और भयंकर राक्षस था। वो संपूर्ण पृथ्वी से मानवता को कुचलकर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके लिए मृत्यु बीज ने असुर देव से यह वरदान पाया था कि अगर वो अपना काम अधूरा छोड़कर मरता है तो उसका अधूरा छूटा काम वो पूरा करेंगे जिन्होंने उसे मौत के घाट उतारा है। मृत्यु बीज के इसी वरदान के कारण देवताओं ने उसे तब भी नहीं मारा था जब उसके आतंक से पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी थी। देवताओं ने अपनी शक्तियों से उसे एक अद्भुत बीज में और उसकी शक्तियों को मणि में बदलकर उसे एक ऐसी चट्टान में कैद कर दिया जिसे पृथ्वी की कोई भी साधारण शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। मुझे प्राचीन ग्रंथों से मृत्यु बीज का यह इतिहास पता चला तो मैंने अपने शिष्य वज्रपात की सहायता से भोकाल से उस चट्टान को तुड़वा डाला और मृत्यु बीज को मुक्त करा लिया। और ये तो तुम जानते ही हो कि मृत्यु बीज को किसने समाप्त किया है और उसका अधूरा छूटा कार्य कौन सा है। ये बात शायद भोकाल और उसके साथी नहीं जानते थे। शुभ रात्रि मित्रों, प्रातःकाल मिलेंगे। शुभ रात्रि भोकाल। लेकिन भोकाल के लिए वो रात्रि शुभ नहीं थी। ओह, ये आधी रात को कौन चीखा? ओह ओह, मुझे देखना होगा कि क्या मामला है। मामला किसी के भी मस्तिष्क को भग से उड़ा देने वाला था। ओह, ये तो द्वारपाल है, अत्यंत गंभीर रूप से घायल। किसी ने बड़े ही निर्मम ढंग से इनकी पिटाई की है, मगर किसने? हमने। पीछे गूंजी उस आवाज को सुनकर भोकाल जैसे ही पीछे घूमा वैसे ही हतप्रभ रह गया, जैसे उसने आसमान को जमीन पर उतरते देख लिया हो। भोकाल की उस हालत पर
यहाँ दिल खोलकर ठहाके लगा रही थी गुरु माता तपस्विनी। देखो देखो कितना हतप्रभ खड़ा है भोकाल। वैसे भोकाल की ऐसी दशा हो भी क्यों ना, उसके सामने दृश्य ही ऐसा है जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। भोकाल क्या, मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं कि भोकाल जो देख रहा है वो आखिर हुआ कैसे, उसका कारण क्या है। मैं बताती हूँ। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि जिस समय मृत्यु बीज मारा गया था उस समय उसके शरीर से धुएं की 3 लकीरें निकलकर हवा में लहराई थी। धुएं की वो तीनों लकीरें वास्तव में वे 3 शैतानी शक्तियां थी जो मृत्यु बीज को मिले वरदान के कारण सदा उसके साथ रहती थी। मृत्यु बीज के समाप्त होते ही वे 3 शक्तियां उसके शरीर से मुक्त हो गई और मृत्यु बीज को समाप्त करने वालों के शरीर में प्रवेश कर गई, ताकि वे मृत्यु बीज के हत्यारे से वो कार्य करा सके जिन्हें वो अधूरा छोड़ गया है। उन तीनों शक्तियों का संबंध मृत्यु बीज को वरदान में मिली इस मणि से है। या तो वे तीनों शक्तियों अपने शिकारों के शरीर से तब निकलेंगी जब इस मणि को फोड़ दिया जाए, या फिर तब निकलेंगी जब उन मणियों के शिकार मृत्यु बीज के अधूरे छूटे कार्य को पूरा कर दे। वैसे अब मृत्यु बीज के कार्य को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस समय मृत्यु बीज के अधूरे कार्य यानी भोकाल को समाप्त करने के लिए वही उसके प्राणों के शत्रु बने खड़े हैं, जो सदा भोकाल की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। अतिक्रु, धनुषा, टोटक, ये तुम क्या कह रहे हो? इन निर्दोष द्वारपालों की ये दशा तुमने की है? हाँ, क्योंकि इन्होंने हमारा रास्ता रोका था। ये हमें तुझ तक नहीं जाने दे रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि हम तुम तक पहुंचे और तुम्हारे लहू को पानी की तरह बहा दें, तुम्हारे मांस के असंख्य टुकड़े कर डालें, तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना दें। अतीक, धनुषा, टोटक, रुको। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या उदंडता है ये? भड़ा धाड़। इसे उदंडता नहीं, शैतानी बोल, विनाश बोल, अपना अंत बोल। ओह, जाने इन तीनों को क्या हुआ है जो ये मुझे समाप्त करने पर तुल गए हैं। मुझे इनसे अपना बचाव करना होगा और उसके लिए मुझे पुकारना होगा, भोकाल। एकदम सही समय पर मैंने अपने हाथ में इस तलवार को थामा। टनाक। ओह, अतिक्रु और धनुषा की तरह अब टोटक भी मुझे अपने मारक टोटके की सहायता से मार देना चाहता है। स्यू स्यू। मेरी विशेषता है कि मैं इन तीनों पर वार नहीं कर सकता, मुझे उन्हें समाप्त करना होगा, और जब तक मैं ऐसा करने का कोई उपाय ना सोच लूं तब तक मुझे इनके प्रहारों से बचे रहना होगा। भोकाल बचने के लिए ऊपर तो उड़ गया लेकिन बचा नहीं रह सका। उफ, अतिक्रु मुझ पर वार करने यहां भी आ पहुंचा। धाड़। लेकिन कैसे? धाड़। जवाब आंखों को आश्चर्य से फाड़ देने वाला था। धनुषा लगातार अपने वायु वेग बाण अतिक्रु को निशाना बनाकर छोड़ रहा है, जो अतिक्रु को वायु में उड़ाकर मुझ तक पहुंचा रहे हैं। अद्भुत। और इस अद्भुत कार्य को धनुषा जैसा अनोखा धनुर्धर ही कर सकता है। कोई और समय होता तो धनुषा के इस कारनामे पर उसे दाद देता, लेकिन चूंकि इस समय धनुषा ने यह कारनामा मुझे समाप्त करने के लिए किया है, इसलिए मुझे धनुषा को दाद नहीं मात देनी होगी, बल्कि इस बात का प्रबंध करना होगा कि धाड़। धनुषा के वायु वेग बाण अतिक्रु तक ना पहुंच सके। अपनी तलवार से ज्वाला शक्ति छोड़कर भोकाल ने अतिक्रु और वायु वेग बाणों के बीच ज्वाला का एक ऐसा घेरा बना दिया जो अतिक्रु की तरफ बढ़ने वाले हर बाण को राख कर रहा था। भोकाल को तुरंत ही योजना के सफल होने का लाभ मिला, लेकिन इसी के साथ भी एक नुकसान भी उसके सामने आ गया। ओह, वायु वेग बाणों के हट जाने से अतिक्रु अब उड़ नहीं पा रहा है, वो तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने से अतिक्रु का शरीर नष्ट हो जाएगा, मुझे उसे बचाना होगा।
अतिक्रु को बचाकर भोकाल ने मित्रता निभाई थी, लेकिन अतिक्रु मित्र था कहां। धड़ाम। ओह नहीं, अतिक्रु ने दतांग का प्रहार करके ढाल को मेरे हाथ से छुड़ा दिया। अब इसके साथ साथ मैं भी नीचे गिरता जा रहा हूं और अब अतिक्रु के साथ साथ धरा से टकराकर मेरी भी यह लीला समाप्त हो जाएगी। भोकाल और अतिक्रु की मौत के बीच ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन अचानक बीच में कुछ और आ गया। अरे, हम तो कठोर धरा की जगह किसी गुदगुदी वस्तु पर गिरे हैं। क्या है ये? ओह, टोटक द्वारा ध्रुम टोटके से बनाया गया ध्रुम गद्दा। टोटक ने निश्चय ही इसे अतिक्रु के लिए बनाया था। मैं तो संयोग से अतिक्रु के साथ उस पर आ गिरा। चलो, इस चक्कर में मेरे प्राण तो बचे। ओह, कहां बचे? ये तीनों यमदूत अभी भी मेरे प्राणों पर संकट बनकर मंडरा रहे हैं। क्या करूं? इनसे कैसे बचूं? ओह, अब भोकाल के हाथ से उसकी तलवार भी निकल चुकी थी और इसी के साथ उसका बचना और भी मुश्किल हो गया था। मुझे निहत्था देखकर तो ये और भी अधिक मारक हो गए हैं। अब अगर मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मेरा इनसे बचना असंभव होगा और इनसे बचने का मात्र एक ही उपाय है। मैं ये जान जाऊं कि इन्हें वश में करने वाली शैतानी शक्ति कौन सी है और उससे इन्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है। एक क्षण, शायद एक उपाय है ये सब करने का। ओह, गर्र। भोकाल कुछ सोच पाता उससे पहले ही दतांग का वो प्रहार धरा को दो हिस्से में बांटता चला गया और भोकाल कुछ कर पाता उससे पहले ही टोटक का प्रहार टोटका भोकाल की ठीक छाती से आ टकराया। धाड़। और अगले ही क्षण भोकाल का शरीर धरा की गहरी दरार में गिरता चला गया। और जैसे ही भोकाल खाई में गिरा वैसे ही धनुषा सक्रिय उठा। उसके बाण आसपास के भवनों की दीवारों से टकराकर उन्हें चकनाचूर करते चले गए और दूसरे ही क्षण गर्र, सारी खाई मलबे से भरती चली गई। इसी के साथ भोकाल उस खाई में हमेशा के लिए दफन होकर रह गया, जिसे देखकर फूली नहीं समा रही थी तपस्विनी। भोकाल समाप्त, अपने ही साथियों के हाथों समाप्त। अब मुझे देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आपका शत्रु भोकाल समाप्त हो चुका है गुरु माता। अब आप उस मणि को तोड़कर उसके मित्रों को शैतानी शक्तियों से मुक्त कर दीजिए। देखिए, वो विकासनगर को तबाह करने पर तुले हैं। अभी नहीं, अभी विकासनगर वासियों को पता तो चलने दो कि अब जब भोकाल नहीं रहा तो उसके बिना विकासनगर की क्या दशा हो सकती है। आओ, हम चलते हैं भोकाल के मृत स्थल पर उसे अपने घृणा रूपी पुष्प अर्पित करने। जल्द ही यही दफन है भोकाल। चलो, हम प्रार्थना करें कि भोकाल को नरक में भी जगह ना मिले, उसकी आत्मा को कभी भी शांति ना मिले। बुरे लोग, बुरी भावना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि तुम्हारी आत्माओं को शांति भी मिले और तुम जिस योग्य हो तुम्हें वो स्थान भी मिले। भोकाल, वैसे मुझे मालूम है कि मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं, तुम्हारी आत्मा अशांत ही रहेगी। अपनी आंखों को मल मल कर मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं भोकाल की आत्मा या प्रेत नहीं, साक्षात भोकाल हूं, जीता जागता। और मैं जीता जागता इसलिए हूं क्योंकि खाई में गिरते समय मैंने तुम्हें सामने लाने और मेरे मित्रों को कब्जे में करने वाली शक्ति को जानने का उपाय सोच लिया था और इसके लिए मैंने खुद को अपने मित्रों के हाथों मारे जाने की योजना बनाई थी। जब मैं गहरी खाई में गिरा तब मैंने देख लिया था कि मेरी तलवार और ढाल भी मेरे साथ ही खाई में गिर गई थी। खाई के तल पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपनी ढाल और तलवार को प्राप्त किया और फिर इससे पहले कि ऊपर से गिरता मलबा मुझे दबा पाता, मैंने अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति की सहायता से अंदर ही अंदर एक सुरंग बनाता हुआ सुरक्षित निकल गया। अब मेरा लक्ष्य था शीघ्र अतिशीघ्र अपने शत्रु यानी तुम तक पहुंचना। समय बहुत ही कम था और इतने कम समय में मुझे तुम तक मात्र एक ही व्यक्ति पहुंचा सकता था। मेरा एक
और परम शत्रु काल कुंडली। भोकाल, तू यहाँ कैसे भोकाल? क्या तुझे अपने प्राणों का जरा भी भय नहीं है जो तू इस तरह बेखटके काल कुंडली के सामने चला आया? इतना आग बबूला होने की आवश्यकता नहीं है काल कुंडली। मैं यहाँ तुझे एक शुभ समाचार देने आया हूँ, एक ऐसा शुभ समाचार जिसे सुनकर तू नृत्य कर उठेगा। किस शुभ समाचार की बात कर रहा है तू? मेरे कुछ अज्ञात शत्रुओं ने मेरे विरुद्ध एक बहुत ही गहरा और सुदृढ़ षड्यंत्र रचा है, और तेरे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि उस सुदृढ़ षड्यंत्र में फंसकर मैं मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा हूँ। शीघ्र ही मेरे ही मित्र मुझे मौत के घाट उतार देंगे। मैंने सोचा मैं मरने तो जा ही रहा हूँ, तो फिर क्यों ना ये शुभ समाचार काल कुंडली यानी तुम्हें दे दिया जाए, ताकि तुम मेरी मृत्यु के जश्न मनाने की तैयारी कर सके। क्यों काल कुंडली, मैंने सही किया ना? क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांप उठा काल कुंडली। बहुत दुष्ट है तू भोकाल। तू जानता है कि तेरे मरते ही मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि भाग्य विधाता ने तेरी मृत्यु के साथ ही मेरी मृत्यु का लेख भी लिख दिया था। इसलिए मैं खूब समझता हूँ कि तू यहाँ मुझे अपनी मृत्यु का शुभ समाचार देने नहीं, बल्कि स्वयं को बचाने के लिए मेरी सहायता लेने के लिए आया है। अगर समझता है तो फिर इतनी देर किस लिए कर रहा है? मेरी सहायता कर, मुझे बता कि मेरा षड्यंत्रकारी शत्रु कौन है, कहाँ छिपा है। बताना ही पड़ेगा, ऐसा करना मेरी मजबूरी जो है। ऐसा कहकर काल की आंखों में झांक लेने वाला काल कुंडली ध्यान मग्न हो गया। जल्द ही उसने तुम्हारे और तुम्हारे ठिकाने के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, और अंत में बोला, उठा ले तू मेरी व्यवस्था को, जितना चाहे लाभ उठा ले। परंतु जिस दिन मैं भाग्य विधाता के लेख को पलटने में सफल हो गया ना, उस दिन जिस दिन मैं तेरे भाग्य के लेख को पलटने में सफल हो गया ना, उस दिन मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं बड़ी ही बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। परंतु इस समय मैं तुम्हें धन्यवाद देकर यहां से जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे शीघ्र ही अपने शत्रु तक पहुंचना है, और इस तरह मैं पहले तुम्हारे ठिकाने पर और फिर यहां तक पहुंचने में सफल हुआ। बहुत अच्छा किया, लेकिन तू क्या समझ रहा है कि मुझ तक पहुंचने में सफल होकर क्या तू मृत्यु से बचने में भी सफल हो गया है? वो देख, वो तीनों यमदूत तुझे मौत के घाट उतारने तेरी ही तरफ बढ़ रहे हैं। ओह, ये क्या हुआ? ये तो भोकाल की जगह हम पर वार कर रहे हैं। आई, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। मेरे हाथ में मौजूद इस टूटी हुई मणि को देखोगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ अपने आप समझ जाओगी। ओह नहीं, तेरी साथियों को शैतानी शक्तियों से मुक्त करवाने वाली ये मणि तुझे कहां से मिली? मैंने अभी अभी तो बताया था कि तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचने के बाद मैं तुम तक पहुंचा हूं। वो वहीं ये मणि मौजूद थी, और इसे तोड़ने के बारे में मुझे काल कुंडली ने पहले ही बता दिया था। इस मणि के टूटने के साथ साथ तुम्हारी घिनौनी योजना की भी टांग टूट चुकी है। काश तुम स्त्री ना होती तो इस समय तुम्हारी सारी अस्थियां भी टूट चुकी होती। चली जाओ यहां से, फिर कभी नजर आई तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे तुम्हें। सारी बाजी हार चुकी तपस्विनी के पास वापस लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं था। हमने तुम्हें मारने का प्रयत्न किया, धिक्कार है हम पर। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं मित्रों, सारा दोष तुम्हें जकड़ने वाली शैतानी शक्तियों का है। तुम तो ऐसे मित्र हो जो मुझ पर प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।